So hello guys, welcome to this video. So I am Saroj Kumar Naik, a final year MBBS student from MKCG ओडिशा. So इस वीडियो में बात करेंगे कि एज ए फाइनल ईयर स्टूडेंट आप पूरे दिन का शेड्यूल क्या रहता है. देखो, इस वीडियो में मैं यही बात करूँगा कि एज ए नॉर्मल MBBS फाइनल ईयर स्टूडेंट मेरी डे कैसे स्पेंड होता है. सो हमारे कॉलेज का टाइमिंग है, मतलब सुबह 9 से 10 एक थ्योरी क्लास रहता है, उसके बाद 10 से 1 क्लिनिकल पोस्टिंग्स रहती है. और हमारे अभी मेडिसिन पोस्टिंग चल रहा है. अभी पोस्टिंग से ही मैं आया हूँ. आकर मैंने मेडिसिन की पढ़ाई की, ये देख रहे हो. आई स्टडीड पल्मोनोलॉजी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म. और उसके बाद मैं ये वीडियो करने बैठा हूँ. और यू कैन शो सम पिक्चर्स ऑफ आवर वार्ड पोस्टिंग्स. तो हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग केस देखा था, जहाँ पे हमने फर्स्ट हम मेडिसिन पोस्टिंग में गए थे. तो एक पेशेंट था, तो सर ने कहा कि तुम लोग उसके फाइंडिंग्स देखो और केस मतलब वो हिस्ट्री टेकिंग करो, हिस्ट्री लिखो और डायग्नोसिस करो कि क्या इसको है. सो हमने हिस्ट्री लिया, हमने सब किया. सो वी मेड ए कंक्लूसिव डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, बट दैट्स नॉट गुड, दैट्स रॉन्ग स्टेटमेंट. फिर हमारे सर ने आकर कहा कि हमने समझाया, और आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझी कि क्लिनिकल एनालिसिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट देन डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजिंग एंड टेस्टिंग्स. क्योंकि इमेजिंग्स और लाइक सिटी स्कैन और एक्सरे इमेजिंग फाइंडिंग्स हो गए, या फिर कोई भी क्लिनिकल टेस्टिंग हो गया, लाइक PFT हो गया, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट हो गया, ये सब कुछ गलत हो सकते हैं. बट क्लिनिकल एनालिसिस, क्लिनिकल फाइंडिंग तुम्हारी कभी गलत नहीं हो सकती. सो इट्स ऑल अबाउट द पर्सन हु इज़ ट्रीटिंग द पेशेंट इज़ द की फैक्टर हियर. सो आज हमने ऐसा ही केस देखा था. तो सर ने कहा कि कितना इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल फाइंडिंग्स को एनालिसिस करना. क्योंकि जो पेशेंट आज था, ऐसे 71 ईयर ओल्ड मेल, क्रोनिक स्मोकर फ्रॉम द लास्ट 20 years एंड प्रेजेंटेड इन द OPD विथ swelling in the hands or legs and difficulty in breathing and hemoptysis. So first he was in the TB ward. They made a X-ray and find that it was TB because there was consolidation. So they gave him ATT, antitubercular therapy, but it didn't resolve. So अगर 1 महीने के अंदर ATT का वो रिजॉल्व नहीं होता है तो वो ट्यूबरकुलोसिस नहीं है. ठीक है. सो उसके बाद उन्होंने फिर से जाके किसी और के पास दिखाया, तो उन्होंने वो निमोनिया डायग्नोसिस कर दिया. फिर उनको ट्रीटमेंट लाइक बैक एंटीबैक्टीरियल थेरेपी दिया गया, बट फिर भी वो कम नहीं हुआ. फिर वो हमारे मेडिकल में आए, वहाँ पे इमेजिंग्स थे, वहाँ पे सब डायग्नोसिस था, TB ये सब थे. बट हमारे साथ ने उसको क्लिनिकल एनालिसिस किया, बिल्कुल हेड टू टो, और फाइंडिंग्स जो आए वो शॉकिंग थे. लाइक ही वाज हैविंग क्लबिंग साइंस. ठीक है. फिर उसके बाद उसका साइन मतलब उसको पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी था यहाँ पे रिस्ट में. और फिर उसको डायग्नोसिस एंड में जाके किया गया, फिर से उसको इमेजिंग के लिए भेजा गया और एंड में डायग्नोसिस किया गया. इट वाज ए केस ऑफ ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा. क्योंकि वो जो कंसोलिडेशन था वो TB का नहीं था, वो कैंसर था. नाउ द प्रोग्नोसिस इज़ वेरी बैड. मेडिकल सर्वाइवल रेट इज़ अराउंड 5 to 7 years, 70% सर्वाइवल रेट. बट यस, उसको थेरेपी दी जा रही है. सो मैं फ़ोटोज़ लगा दूंगा यहाँ पे. यू कैन सी द फाइंडिंग्स, यू कैन सी द केस प्रेजेंटेशन ऑल्सो. और वो देख के आया. फिर मैंने एक बुक है डेविडसन मेडिसिन की, उसमें से मैंने ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा की पढ़ाई की. फिर दो तीन मैरो वीडियो देखे. और अभी तो 3 बजे हमारा फिर से क्लास है पीडियाट्रिक्स. उसके बाद मैं जिम जाऊंगा, और जिम के बाद रात में थोड़ी सी पढ़ाई करूंगा और फिर गेम खेलूंगा. BGMI थोड़ा खेलता हूँ मैं. देन द डे एंड्स. सो यार देखो, अगर तुम इसको हेक्टिक मानोगे तो ये हेक्टिक है, हेक्टिक नहीं मानोगे, इसको एक फ़न वे में लोगे तो ये फ़न वे. क्योंकि फाइनल ईयर में तुम्हें क्लासेस उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी तुम्हारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वहीं तुम अपनी मैक्सिमम नॉलेज को गेन करोगे. क्योंकि अगर तुमने मतलब एक डिजीज़ को पढ़ा तो वो तुम्हें उतने अच्छे से
समझ नहीं आएगा, तुम उसको फील नहीं कर सकते। बट जब तुम पेशेंट देखोगे ना, उसके फाइंडिंग्स को देखोगे, तब वो तुम्हें हमेशा के लिए याद रह जाएगा कि हाँ यार मैंने एक ऐसा पेशेंट देखा था। क्योंकि डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स ऐसे ही निकलते हैं जो ज़्यादा पेशेंट से इंटरेक्ट करते हैं। ज़्यादा पेशेंट एक्सपोजर होगा तभी जाके तुम डिफरेंट क्लिनिकल फाइंडिंग्स को कोरिलेट कर पाओगे। एक पेशेंट देखा, ये फाइंडिंग्स थे उसके, ये डायग्नोसिस हुआ, हो सके 5-6 साल बाद तुम वैसे ही सिम्टम और साइन का एक पेशेंट देखो, और तब तुम्हारे ये नॉलेज वहाँ पे काम आएगा। सो मेडिसिन इज़ ऑल अबाउट पेशेंट एक्सपोजर। सो यही था। और हमारे 3rd MB के रिज़ल्ट भी इस दौरान निकले। जब मैं क्लिनिकल पोस्टिंग में ही था तो हमारे रिजल्ट आए थे एंड आई स्कोर 65%। इट वॉज ए गुड स्कोर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि पिछले 2 साल से ज़्यादा है इस बार मेरे। आई एम हैप्पी। और अभी कुछ नहीं, अभी इसको रैप करेंगे, जाएंगे, कुछ खाएंगे, फिर क्लास जाएंगे। सो होप कि ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा हो। मैंने नीट के अकॉर्डिंग नहीं बनाई है, बस एक मेरी लाइफ में एक डे है तुम्हारे साथ, जो मैंने वीडियो को रिकॉर्ड्स नहीं किए है, बट मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सो आई विल शो यू सम क्लिप्स एट द एंड ऑफ माई जिम, कि मेरे जिम में कैसा सीन्स है। और होप यू सी दिस वीडियो और तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है शेयर करने के लिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।